चलो देखो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। 4 बता दिया था। 5 देखो, ये कहाँ है कपड़ा मेरा, आने दो। देखो पंखा ना चालू करोगे। 5 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 सेट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम सेट है। सेट इन समुच्चय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कल बताए थे। इक्वल सेट बता चुके, इक्विवेलेंट सेट बता चुके, सबसेट बता चुके, यूनियन इंटरसेक्शन अभी नहीं बताए हैं ना। और रोस्टर फार्म क्या होता है, सेट बुल्डर फार्म क्या होता है, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सेट बुल्डर फार्म, रोस्टर फार्म, यहाँ पे क्वेश्चन में एक है 5 नंबर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, 5 का फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन है, किताब में दिया है इतना। अब इसको कहता है ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, लिस्ट बनाना है कामा लगाकर। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9, ये ऑड नेचुरल नंबर हैं। 2, 4, 6 क्या है, इवन नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 डैश लगा दे, इसका मतलब आगे के जो बाकी बचे हुए हैं वे आगे होंगे। तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरे में क्या कहता है, बी रोस्टर फार्म, इसको कहते हैं इस टाइप का एलिमेंट को कामा लगा के लिख देते हैं तो इसको कहते हैं रोस्टर फार्म। और जब सभी एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी लिखी रहती है तो उसको कहते हैं सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसके अंदर, एस सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको कहेंगे सेट बुल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। और सारणीबद्ध रूप कब कहते हैं, जब किसी सेट के सभी एलिमेंट को कामा लगा करके लिस्ट बना दिया जाता है मीडियम ब्रैकेट के अंदर, तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वही एलिमेंट को लिख दिया गया कामा लगा के मीडियम ब्रैकेट के अंदर, इसको मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी। और दूसरा सेट क्या है, तो इसमें सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, और वो इंटीजर कैसे होनी चाहिए, -1/2 से बड़े और 3/2 से छोटे। यहाँ x इज लेस दैन 3/2 ऐसे। तो देखो, अब देखो इसको बताते हैं, समझाते हैं। ये नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3। अब -1/2 कहाँ होगा, तो -1/2 0 1 के बीच में होगा, तो ये क्या हुआ, -1/2। 3/2 कहाँ होगा, 3, 9/2 कहाँ है, अच्छा 9/2, हाँ ठीक है। तो 9/2, तो 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5। 9/2 का मतलब 9 रुपये का आधा कितना होगा, 4 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे मान लो 5 हो गया ये, अब बीच में कर दो तो ये 4.5, इसी को कहते हैं 9/2, ठीक है। तो 9/2 और ये -1/2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है
जो किसका किसके बीच कंटेन है, -1/2 और -1/2 और 9/2 के बीच कंटेन है। तो -1/2 9/2 के बीच कितने इंटीजर हैं, कितने इंटीजर हैं, 0 1 2 3 4। 5 कहाँ है, अरे कहता है कि 9/2 से छोटे और -1/2 से बड़े कितने इंटीजर, 5 क्यों शामिल होगा, कहता है 9/2 से छोटे ना, एस छोटा हो 9/2 से, तो 4.5 से छोटा, तब 5 कहाँ है 4.5 से छोटा, ठीक है ना। तो उन नंबर की लिस्ट बनाना है, तो उन नंबर की लिस्ट बनाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इनके बीच में कामा लगा के कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो वही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो b इक्वल टू क्या कर दो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इस प्रकार का चित्र भी बना देना समझने के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि -1/2 और 9/2 के बीच में कितने इंटीजर हैं नंबर लाइन में, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर और क्या है, x² इज लेस देन आर इक्वल 4। ऐसे इंटीजर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन कब कहते हैं, जब इक्वल साइन लगा हो, इक्वल साइन लेस देन भी लगा हो, ग्रेटर देन लगा हो, तो उसको कहते हैं इन इक्वेशन। इक्वेशन और इन इक्वेशन, इक्वेशन कहो चाहे इन इक्वेशन कहो चाहे इनइक्वलिटी कहो, इसको इनइक्वलिटी भी कहते हैं, इन इक्वेशन भी कहते हैं। तो जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एस की वैल्यू, एस की ऐसी वैल्यू यहाँ रखो जो लेफ्ट हैंड साइड छोटा रहे राइट हैंड साइड से, अथवा लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहे राइट हैंड साइड के। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, मान लो हम रख दिए -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, तो 4 4 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। -1 कर दो तो -1 का स्क्वायर 1 भी छोटा है 4 से कि नहीं, ठीक है। -3 नहीं कर सकते क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9 छोटा है 4 से, क्या न बराबर है, न छोटे हैं न बराबर है, इसलिए -3 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले तो -2 हुआ, -1 हुआ, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, छोटा है 4 से कि नहीं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, छोटा है 4 से। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 बराबर है 4 के, तो बराबर भी तो लगा है यहाँ पर 5 नहीं कर सकते, 3 का वर्ग नहीं कर सकते, 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 4 के बराबर है नहीं है ना 4 से छोटे, 9 न 4 के बराबर है न 4 से छोटा है। इसका मतलब 3 जो है इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, 0 है, 1 है और 2। तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है -2 -1 0 1 और 2। तो ये क्या होगा, इसको लिस्ट बना दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कामा लगा के लिख दो, ये क्या कहलाएगा, इसका इस सेट बुल्टर फॉर्म का ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब दिए गए इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू का कलेक्शन क्या कहलाएगा, और वो इंटीजर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहो कि -2 और -1 के बीच में -1/2 भी तो है, तो -1/2 का स्क्वायर भी तो छोटा है 4 से, तो वहाँ -1/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि x इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू लेंगे। ये नहीं कि रेशनल नंबर वाली वैल्यू ले लिए, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं लेंगे कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले लिए, कि यहाँ पे -2 और -1 के बीच वाली वैल्यू करोड़ों हैं तो उनको भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो -2 लिए हैं तो -1 ही लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन बीच वाली वैल्यू नहीं लेंगे कि 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले लें, 1 और 2 के बीच की वैल्यू भी ले लें। उनका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 से तो छोटे रहेगा अथवा 4 के इक्वल रहेगा। बहुत सारी संख्याएँ ऐसी हैं, लेकिन उन संख्याओं को सम्मिलित नहीं करना है क्योंकि उसमें बोल दिया है x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, -2 -1 0 1 2, बस ये आए, ठीक है ना। अब आगे एक और है डी नंबर,
टी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, इज ए लेटर, ठीक है, इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, LOYAL, ठीक है। देखिए लॉयल वर्ड के अक्षर का कलेक्शन, तो यहाँ पे जिस किसी भी वर्ड के अक्षर जब लिखे जाते हैं तो रिपीट वाला अक्षर नहीं लिखा जाता सेट के अंदर। जैसे इसमें यल 2 बार है कि नहीं है, तो 2 बार में से एक ही बार यल लिखेंगे, ओ एक ही बार है, बाई एक ही बार है, ए एक ही बार है, ठीक है। तो इस वर्ड के अक्षर का सेट जब बनाएंगे तो वे अक्षर को नहीं लिखेंगे जो 2 बार उसको लिखेंगे, लेकिन 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ पे यल लिख दिए, ओ लिख दिए, बाई लिख दिए, ये ए लिख दिए, ऐसे, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। भोपाल में एक बंसल कॉलेज सुने हैं ना, हाँ, तो बंसल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं टीचरों को ये कहते हैं कि जो आपको पढ़ाना है, ठीक है, जैसे मान लो जुलाई से क्लास लगने वाली है तो 30 जून तक में जिस तारीख को जो पढ़ाना है हाथ से लिख करके जमा करो, इस तारीख को ये पढ़ाएंगे, इस तारीख को ये पढ़ाएंगे, इस तारीख को ये पढ़ाएंगे, 30 जून के पहले पूरे साल का, 1 जुलाई को क्या पढ़ाएंगे, 2 जुलाई को क्या पढ़ाएंगे, 3 जुलाई को क्या पढ़ाएंगे, वो लिखित लेसन प्लान लिख के अपने हाथ से। जानते हो कैसा ऐसा क्यों करते हैं, जब लिखेंगे तो ज़्यादा उनके पास जो एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से पढ़ाएंगे। कोई टीचर पढ़ाता कब नहीं है, जो पढ़ने वाली चीज़ जो चैप्टर होते हैं उनको तो वो पढ़ा यदि नहीं है किसी कारण बस तो वो टालता रहता है, क्या बोलेगा कि अभी ऑफिस में काम है, ये है, वहाँ चले गए थे, छुट्टी कर दिए, ऐसा रहता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ ऐसी अनिवार्यता है। घंटे लड़का सलाम सेवक गुप्ता 2004 में हमारे यहाँ पढ़ता था, फिर वहीं पढ़ाता भी था वहाँ BE करने के बाद, तो वो बता रहा था। हाँ, तो ऐसा है। फ्लो बराबर, जैसे पहले बहुत यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी है और यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी पढ़ाने के लिए किताब अलाउ नहीं है, किताब लेकर ना जाओ, लेसन प्लान बना के, जैसे BEd करोगे तो आपको वहाँ सब समझाया जाएगा फिर, ठीक है। कोई चीज़ पढ़ाना है तो लेसन प्लान बना के जाओ, क्या पढ़ाना है आज, जैसे ये लेसन प्लान ही है एक तरह से, ठीक है। इसको लिए रहोगे तो आप खुद एक बार स्टडी किए रहोगे, ठीक है, तो फ्लो बराबर बना रहेगा। पता चला यहीं खुद समझते हो फिर पढ़ाते भी हो तो आपकी रफ्तार धीमी रहेगी। कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं, कुछ चैप्टर तो एक बार पढ़ो ज़िंदगी भर याद हो जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम कभी रिवीजन नहीं करते 20-25 सालों से, कभी आए तो आँख में उम्मीद से पढ़ा देंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना है, कोई लॉजिकल वाली चीज़ पढ़ाना है, जैसे 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाना है, ठीक है। आप भले 100 10th क्लास में पाए होगे, अब कोई कहे कि आपको 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, बता लोगे, सब भूल गया होगा, भले अब भले 100 पाए हो, तो कोई कहेगा कि तो फिर क्या पढ़े थे आप जब आपसे 12वां नंबर क्वेश्चन नहीं बनता। तो वो बोलना स्वाभाविक है, ठीक है। उसका दैनिक जीवन में यूज थोड़ी होता रहता कि याद रहेगा। अब कौन सा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कहाँ याद रहेगा। अब आपको नाकाबिल सिद्ध कर देंगे जो 6वीं 5वीं तक मैथ पढ़ें, 10वीं तक जो मैथ पढ़े हैं आपको अयोग्य साबित कर देंगे, भले आप 100 लाए हो, कहें क्या पढ़े हो। गांव में जाओ तो यहाँ पे कोई डॉक्टर की पर्ची लिखी ले आएंगे, कहें कौन सी दवाई लिखी है, नहीं बोल देते सियाने लोग, कौन सी डॉक्टर कौन सी दवा लिखी है। अब नहीं बता पाए तो क्या पढ़ते हो फिर जब इतना नहीं जानते। नहीं, कहने का मतलब ये कि जो जिस फील्ड में उनको जानकारी नहीं रहती, 10th तक पढ़े रहते हैं, वे नहीं जानते कि एक्सपर्ट होना पड़ता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में।
तब जान पाएंगे। चाहे कितना भी यहाँ PhD कर लो, मैं से तो थोड़ी जान पाओगे कौन सी मर्ज की कौन सी दवा लिखी है, जब तक MBBS ना करोगे तो। चलो देखो यार, D नंबर हो गया। इसी प्रकार क्या है D के बाद और एक और क्वेश्चन दिया है E नंबर, नहीं कहने का मतलब 5th पार्ट E। E नंबर में क्या दिया है, E नंबर क्वेश्चन पढ़ो किताब में। हाँ, उन मंथ का कलेक्शन जो 31 डे के नहीं होते, उन मंथ का कलेक्शन बताओ जो 31 डे के नहीं होते, तो कौन कौन होते हैं? हाँ हाँ, वे लिख लो। अप्रैल और जून, फिर सितंबर, हाँ बस ये लिख लो। उसको लिस्ट बनाना है मीडियम ब्रैकेट के अंदर, उन मंथ का कलेक्शन लिखना है जो 31 डेज के नहीं हैं। ये सेट होल्डर फार्म नहीं है, रोस्टर फार्म है। सेट होल्डर फार्म तो क्वेश्चन में दिया है। E इज इक्वल टू क्वेश्चन में जो दिया है एक बार यहाँ लिख लेना, क्या लिखा है, सच दैट जो लिखा है यहाँ पे, और फिर इसका आंसर ये लिखना। F नंबर में क्या दिया है, X सच दैट X इज ए कॉन्सोनेंट in the English alphabet, in the English alphabet, English alphabet which जो के पहले कॉन्सोनेंट हैं उनको लिखना है। के पहले कौन कॉन्सोनेंट है बताओ? B C D F G H J, इतने होंगे है ना। कहता है कि के पहले जितने कॉन्सोनेंट हैं उनका कलेक्शन, बावेल्स इसमें शामिल नहीं करना। हाँ, तो बावेल्स है क्या कोई? नहीं, ये लिख लो। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या है, पहले नंबर में दिया है 1 2 3 6, दूसरा नंबर में क्या दिया है इधर 2 3, तीसरे नंबर में क्या दिया है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स MATICS, मैथमेटिक्स। अच्छा नहीं, वो वाला सेट M लिखा है, METH कामा लगा के लिखा है, रोस्टर फार्म में लिखा है EHCS ऐसे। EH रिपीट हो गया बस।
EICS, ठीक है ना। बस अब देखो चौथा पार्ट 13579 13579 ठीक है। इतने न है। पहले नंबर में क्या लिखा है यहाँ पे बोलो, ए नंबर में हाँ क्या लिखा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर ना, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये लिखा है। बी नंबर में क्या लिखा है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। फिर सी नंबर में क्या लिखा है, x such that x is a natural number and divisor of 6, ठीक है। और डी नंबर में इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स MATIC, यस ऐसे, ठीक है ना। अब देखो पहला का आंसर सही 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 है, क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है। x इज नेचुरल नंबर, कहाँ है, x इज नेचुरल नंबर, डिवाइजर ऑफ 6 है, नो डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है बिल्कुल सही। इसका आंसर सी होगा। इसका देखो आंसर ये, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, प्राइम बोला है, यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या है 2 3, हाँ ये वाला, इसका ये आंसर सही होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स तो इसे देख लो, अंधा आदमी भी समझ जाएगा ये, ठीक है। 1 3 5 7 9 ये क्या है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटी आड नेचुरल नंबर, तो 10 से छोटी आड नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ये आड भी है नेचुरल नंबर भी हैं और 10 से छोटी भी हैं, तो इसका आंसर कौन होगा, बी, ठीक है। समझ गए। अब आते हैं 1.2 में, ठीक है। मैथिक कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स, सब क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान है सब। इसमें क्या दिया क्या नहीं है, सब दिया है। अब देखो 1.2 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट उसे कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, ठीक है ना, नल सेट। इसमें जो सेट दिए गए हैं तो कौन नल सेट का एग्जाम्पल है, नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उनमें से ये बताना है कि कौन नल सेट का एग्जाम्पल है।
ठीक है ना। तो उनमें जो सेट दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ऐसे बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर ऐसी कोई बताओ जो 2 का डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। कोई ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हम मान लेते हैं, पहली नंबर लेते हैं 1 है, 2 से डिविजिबल है क्या? 1 ऑड नंबर है। 3 भी ऑड नंबर है, क्या 2 से डिविजिबल है? 5 ऑड नंबर है लेकिन 2 से डिविजिबल है। 7 ऑड नंबर डिविजिबल है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो कोई ऑड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, अर्थात इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। इस सेट में वही एलिमेंट आ सकते थे जो ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाज्य हो जाता हो, अर्थात इसमें 2 का भाग दें तो रिमाइंडर 0 आता हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई ऑड नंबर लिखना था सेट के अंदर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल होने वाला कोई ऑड नंबर होता ही नहीं है, अर्थात इस सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता उस सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट या इम्पिटी सेट, नल सेट या इम्पिटी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? मान लो ये सेट क्या है, ये ऐसे बना देते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसी को फाई से भी डिनोट करते हैं। नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। हाँ, चाहे फाई लिखो चाहे ऐसे बनाओ, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। तो क्या लिख देते हैं थोड़ा सा? देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, सो देयर विल बी नो एलिमेंट इन दिस सेट, नो एलिमेंट इन दिस सेट, hence it is a null set or empty set, ठीक है। तो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, सो देयर विल बी नो एलिमेंट इन दिस सेट, ठीक है। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, हैंस इट इज ए नल सेट और इम्पिटी सेट, ठीक है। नल सेट और इम्पिटी सेट लिख ले इसको। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। दूसरा पार्ट इसमें दिया है, दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है ऐसे प्राइम नंबर का कलेक्शन जो इवन भी हों। कौन होता है? 2 है, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। तो 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब जो 1 से डिवाइड हो और खुद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऐसी कौन सी इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी हो? तो इस सेट में वे एलिमेंट लिखना है जो प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों कंडीशन को फॉलो करते हो। कितने एलिमेंट आएंगे? केवल 2। तो जब इसमें इस सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा तो इसको इम्पिटी सेट नहीं कहेंगे। इम्पिटी सेट कब कहेंगे? जब जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो।
जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहेंगे। लेकिन इस सेट में एक एलिमेंट है 2। 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है ना। 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर है। तो इस सेट में ऐसा नहीं है कि एक भी एलिमेंट ना हो, अर्थात इस सेट में एक एलिमेंट कंटेन है। और जब इस सेट में एक एलिमेंट कंटेन है तो ये इस सेट को हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट ये नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो लिखो, इसका आंसर क्या लिखोगे? आंसर में ये लिखोगे, देयर इज ओनली वन इवन नंबर। देयर इज ओनली वन इवन नंबर। इवन नंबर इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर विच इज 2। विच इज 2। दैट इज देयर इज ए एलिमेंट। There is a element, so it is not null set. It is not null set. इसमें एक एलिमेंट है इसलिए यह नल सेट नहीं। लिख लिया था ना। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या दिया है? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो जानते हो, काउंटेबल नंबर, गिनती की नंबर। नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ऐसी नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी। ऐसी कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी। ऐसी कौन सी नंबर है? 5 से छोटी और 7 से बड़ी। हाँ, ऐसी नंबर बताओ जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी। कोई भी नंबर नहीं है कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी, दोनों कंडीशन को होल्ड करता हो। ऐसी कोई नंबर नहीं है कि वह नंबर 5 से छोटी भी हो और वही नंबर 7 से बड़ी भी हो। ऐसी कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नल सेट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ गए ना कि ऐसी नंबर को यहाँ लिखना है। एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स ऐसा है जो 5 से छोटा भी है और वह 7 से बड़ा भी है। तो ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है कि जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो वही एलिमेंट। ठीक है, इसलिए इस सेट में एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं रहेगा। इस वजह से ये सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो देयर इज नो ए नेचुरल नंबर। देयर इज नो नेचुरल नंबर। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5। विच इज लेस देन 5 and greater than 7। ठीक है, दैट इज देयर इज नो एलिमेंट। देयर इज नो एलिमेंट। देयर इज नो एलिमेंट, सो it is null set। it is null set, so it is null set। लिख लिए? अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर 1.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन।
तो देखो 1.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सेट फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट? फाइनाइट उसे कहते हैं जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन सको, उसको फाइनाइट बोलेंगे। जैसे कि आपकी क्लास की स्टूडेंट का कलेक्शन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर कितनी होती है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन इनफाइनाइट। जिसके एलिमेंट को आप गिन ना सको उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, और जिस सेट के एलिमेंट को आप गिन सको उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है ना, एलिमेंट को गिना जा सके तो फाइनाइट। ठीक है, इस धरती में रहने वाले जानवर का कलेक्शन फाइनाइट, गिन सकते हो। ठान लेंगे तो गिने न लेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, और इंटीजर नंबर का कलेक्शन इनफाइनाइट सेट, इंटीजर नंबर का कलेक्शन। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर पहला के बारे में बताना है। द सेट, किसी ईयर में मंथ का कलेक्शन, द सेट ऑफ मंथ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? ऑफ ईयर, ऑफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ का कलेक्शन क्या होगा? फाइनाइट होगा, तो उनसे 12 महीने होते जानते हो। ठीक है, तो द सेट ऑफ मंथ, द सेट ऑफ मंथ, months of a year is a finite set, is a finite set, finite set because क्योंकि because there are 12 months, there are 12 months in year, which is finite, which is finite, which is finite number। 12 फाइनाइट नंबर है कि नहीं? आगे सेकंड नंबर ये दिया है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 डैश डैश लगा है, समझ जाओ कि इसमें अनगिनत एलिमेंट हैं। आगे फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट, there are infinite natural number in it, इसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, इस सेट में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। डैश डैश लग गया, इसका मतलब आगे जितनी नेचुरल नंबर हैं वे सब हैं, तो उनको गिनो, तो गिनते रहोगे पूरी ज़िंदगी, गिन ना पाओगे। ठीक है, ठीक है, अगला तीसरा पार्ट क्या है? ये लिखा है 1 2 3 डैश डैश 9900, ये फाइनाइट है, सीमा लगी हुई है 100 से छोटी। इट इज़ ए फाइनाइट सेट, क्या लिखोगे? इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज क्योंकि इट कंटेन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इट कंटेन
contains first 100 natural number फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या दिया है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, 100 से बड़ी पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं? इनफाइनाइट। 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं? 101 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, 101 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट because there are infinite numbers greater than 100 that is 101, 102, 103, 104 डैश डैश। इस प्रकार की अनगिनत संख्याएं हैं जो 100 से बड़ी हैं। ठीक है, 100 से बड़ी नेचुरल नंबर अनगिनत हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, देखिए इसको 5th नंबर लिखो। 5th नंबर क्या है क्वेश्चन में? 5th नंबर में है द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से छोटी प्राइम नंबर को गिन सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट, इट इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज we have 25 prime number less than 99। गिनना है तो गिन सकते हो, 2 शुरू करो और गिनो। देखो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, फिर 51 तो 17 से कटता, 3 से कटता है। ठीक है, 50, हाँ इसको गिन, 59, 61, 67, 69, नहीं इससे 69 हो जाएगा। 71, 73, 77, और फिर 79 हैं? हाँ नहीं 77 नहीं होगा, 75, 77, 79 होगा है ना। 79, फिर 81 भी नहीं होगा, 82, 85,
86, 89 ये नहीं होंगे, है ना। 87 नहीं, 29 3 जा 87, ठीक है। अब बताओ 91, 13 से 91, ठीक है। अब 92 93 होगा, 94 95 96, लास्ट वाला है 97 97, है ना, 97, यही ना, इतने गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, हम क्या लिख देते थे 25, तो कुछ छूटा है क्या अभी बताओ, और कौन छूटा है? सिक्सटी थ्री 65 63 67, ठीक है। 69 68 71 72 तो होगा, 73 75 77 70 76 तो है, कट जाएगा ना, इवन नंबर है ये। अब इसके बाद यही आएगी क्या और बीच में 49 7 से कट जाएगा। कितने नंबर हैं गिन लो, कोई छूटा तो नहीं है? हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ 23 बना दो। तो क्या लिखोगे? इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज वी हैव 23 प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से 23 प्राइम नंबर छोटी हैं, ठीक है। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हो गया टाइम, ठीक है, जाओ हो गया, एक्सपायरी डेट हो गई। अब आप लोग कल आना नए सिरे से फिर।